कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात का ऐलान किया कि कृषि कानून की वापसी के अलावा और कोई भी प्रस्ताव तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने एक बार फिर से बातचीत की पेशकश की है और इस बीच सरकार एक बार फिर से देश भर के किसानों के साथ संवाद की कोशिश भी कर रही है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी न केवल 6 राज्यों के किसानों से संवाद करेंगे बल्कि देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए जाएंगे। एक तरह से डेड लॉ की माने, क्योंकि उसके वापिस हुए बिना और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय हमें बताएंगे तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। हम जब संशोधन चाहते ही नहीं है आपसे, तो आप क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? ये कोई एक कदम आगे सरकार नहीं बढ़ रही, ये सरकार हमको एक कदम बढ़ने की कहकर ठगी कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते। 29 दिनों से प्रदर्शन, 5 दौर की बातचीत, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। बावजूद इसके किसान संगठनों का न आंदोलन खत्म हुआ और न ही सरकार कृषि बिल पर यू टर्न लेने को तैयार हुई। किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत की पेच सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। किसानों ने सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। किसान संगठनों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि कृषि कानून को निरस्त किए बिना कोई बात नहीं बनेगी। एक तरह से डेड लॉ की माने, क्योंकि उसके वापिस हुए बिना और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। रास्ते तो सारे बंद हैं। जो चिट्ठी का था वो रास्ता नहीं है, वो तो एक लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया है और उस लोग भ्रमित ना हो इसलिए हमें जवाब देना पड़ा है। वरना हम उनको पिछली 5 मीटिंगों में ये बता चुके हैं कि आप जो हमें देना चाहते हो, जो हमारे नाम पे आप कह रहे हो किसानों का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, हमें ये फायदा नहीं चाहिए। किसान संगठनों को मनाने और उन्हें भरोसा देने के लिए सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार को कह दिया कि वो आग से खेलने की कोशिश न करें। सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका चल रहे आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह न होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। सरकार का ये रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के छोड़ के पूरा हिंदुस्तान में वो कोई जगह में ये मंडी का सिस्टम चालू नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ 6% किसान का इसका फायदा मिलता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का। बाकी पूरा देश में लागू नहीं होता, तो इसलिए इसको कैसे लागू किया जाएगा ये हमारा मांग है, मगर सरकार उसमें नजर देने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के बाद सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार जिन संशोधनों की बात कर रही है वे बेकार हैं। सरकार को बातचीत के लिए कोई ठोस प्रस्ताव भेजना चाहिए। किसान संगठनों ने यह भी कहा कि सरकार से बातचीत की कोई तारीख नहीं तय की गई है। हम लगातार निवेदन कर रहे हैं, ये 3 काले कानून किसान की डेथ वारंट है। संशोधन की हमने कभी बात नहीं की कि हम ये संशोधन चाहते हैं। पूरा एक्ट कंप्लीट गड़बड़ है। ये पूरे एक्ट में कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रवेश कराने का मतलब है किसानों की बर्बादी है। हम जब संशोधन चाहते ही नहीं है आपसे, तो आप क्यों जबरदस्ती दे रहे हो हमको? ये कोई एक कदम आगे सरकार नहीं बढ़ रही, ये सरकार हमको एक कदम बढ़ने की कहकर ठगी कर रही है। 3 काले कानून अगर रहते हैं तो एमएसपी तय नहीं हो सकता, इस प्रकार का पैंच है उसमें। इसलिए एमएसपी तभी तय होगा जब 3 काले कानून को निरस्त किया जाएगा।
नए कृषि कानून पर कॉरपोरेट का डर दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस कानून से किसानों के अच्छे दिन वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी। मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। किसान अड़े हैं, बातचीत तक के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सरकार बैकफुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर खेल रही है। देश भर के किसानों को कृषि कानून के फायदे समझाने की कोशिश में जुटी है। हर साल 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस बार सरकार ने इस दिन के लिए खास तैयारी की है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे। देश